पृथ्वी की आंतरिक रासायनिक संरचना के बारे में, यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि पृथ्वी की विभिन्न परतों के बारे में, ठीक है, जो हमें आंतरिक भाग में दिखाई देती है। तो ये वाला जो वर्गीकरण है हम स्वेस के अनुसार करने जा रहे हैं। स्वेस ने अपना जो वर्गीकरण दिया था उसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्वेस का वर्गीकरण, जैसा कि आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसके बारे में बाद में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वेस ने क्या बताया है उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए स्वेस का वर्गीकरण, तो यानी कि स्वेस के अनुसार विभिन्न परतें, या हम यूं कह सकते हैं कि पृथ्वी की रासायनिक संरचना, ठीक है। जैसे सबसे ऊपर क्या होता है, भूपर्पट्टी यानी क्रस्ट होता है, ठीक है। उससे नीचे जो स्वेस ने जो वर्गीकरण किया था तो विभिन्न परतों में बांटा था, जिसे हम बोलते हैं स्याल, सीमा और निफे, ठीक है। तो हम यूं कह सकते हैं स्वेस का वर्गीकरण या स्वेस के अनुसार रासायनिक संरचना पृथ्वी की, या हम इसको कह सकते हैं विभिन्न परतें जो स्वेस ने बताई है, ठीक है। तो अब देखिए स्वेस ने क्या किया है, पृथ्वी की रासायनिक संरचना या विभिन्न परतों पर प्रकाश डाला है, ठीक है। उन्होंने क्या बताया है कि पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है वो अवसाद यानी कि अवसादी चट्टानों से निर्मित है, ठीक है। किससे बना है, अवसादी चट्टानों से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्वेस के अनुसार जो ऊपरी भाग है पृथ्वी का, ठीक है, वो किससे बना है, अवसाद से, ठीक है। कहने का मतलब है अवसादी सेलों से, ठीक है। अवसादी सेल से बने होने के कारण अगर हम इसकी बात करें गहराई की, प्लस में अगर इसके बात करें हम घनत्व की, वो क्या है, इसका कम है। आगे बात समझ में। देखिए मैंने क्या बात आपको बताई भाई, स्वेस ने क्या बताया कि पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है वो अवसाद यानी कि अवसादी सेलों से निर्मित है, यानी कि सेडिमेंट से बना हुआ है, ठीक है। अब इसकी गहराई जो है, अगर उसके घनत्व की हम बात करें तो वो क्या है, कम है, ठीक है। अब देखिए यह भाग जो है, ठीक है, रवेदार चट्टानों से, रवेदार चट्टानों से, ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें सिलिकेट की प्रधानता है, सिलिकेट की प्रधानता, ठीक है, उससे क्या है, ये निर्मित है। क्या बताया मैंने आपको भी, ये वाला जो भाग है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ऊपर वाला, ये रवेदार चट्टानों से बना है, जिसमें किसकी प्रधानता है, सिलिकेट की प्रधानता है। अब देखिए अगर हम बात करें, स्वेस ने पृथ्वी की रासायनिक संरचना को या पृथ्वी को 3 परतों में बांटा था, ठीक है। यानी कि स्वेस के अनुसार अगर हम बात करें परतें, तो 3 परतें थी। कौन कौन सी, सबसे पहली है स्याल, दूसरी है सीमा, और तीसरी कौन सी है, निफे। अब आ जाइए इस डायग्राम में, ठीक है। तो स्वेस का वर्गीकरण हम करने जा रहे हैं, तो विभिन्न परतें जो स्वेस ने बताई है वो कौन सी है, एक का नाम स्याल है, सीमा है, और फिर है निफे। अब देखिए अगर हम डायग्राम में बात करें, ठीक है, सबसे ऊपर वाला जो ये रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, इसको सबसे ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है पृथ्वी का, वो कहलाता है भूपर्पट्टी, ठीक है, जिस पर हम खड़े हैं। पृथ्वी का सबसे ऊपर वाला ये जो भाग है जिस पे हम चलते हैं फिरते हैं, ठीक है, तो ये वाला भाग जो है क्या कहलाता है, भूपर्पट्टी कहलाता है। तो ये रेड कलर में जो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, भूपर्पट्टी, ठीक है। उसके बाद देखिए पहली परत जो आ रही है, जो आपको येलो कलर में ये दिखाई दे रही है, सबसे ऊपरी परत, ठीक है, कौन सी है, सियाल। सबसे ऊपर क्या है, भूपर्पट्टी। गहराई में हम जाएंगे, ठीक है, तो रासायनिक संरचना के बारे में बात हो रही है पृथ्वी की, ठीक है, विभिन्न परतों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जो किसने बताई है, स्वेस ने। किसने बताई है, वो स्वेस ने, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे ऊपर क्या है, भूपर्पट्टी। ये रेड कलर में जो आपको दिखाई दे रही है ये क्या है,
भूपरपट्टी है। ठीक है, येलो कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है ये पहली परत जिसको हम क्या बोलते हैं, सियाल। तो ये क्या है, सियाल है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखिए दूसरी जो आपको ये कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है, देखो सीमा लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं हम कौन सी परत, सीमा। ठीक है, और तीसरी जो आपको दिखाई दे रही है ये निफे, जिसके अंदर लिखा हुआ है, ये कौन सी परत होगी, निफे। ठीक है, सियाल, सीमा और निफे। तो तीनों कलर जो है अगर हम बात करें अलग अलग हैं। ठीक है, डायग्राम में जो आपको कलर की वजह से स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं भी, ये वाला भाग जो है वो सियाल का है, सीमा का है। ठीक है, ये कौन सा भाग है, निफे का है। और रेड कलर जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, भूपरपट्टी, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट। क्या बोलते हैं, क्रस्ट। ठीक है, सबसे ऊपर क्रस्ट, उसके बाद सियाल, फिर सीमा, फिर निफे। तो अगर हम बात करें स्वेस के अकॉर्डिंग तो उसने पृथ्वी की 3 परतें बताई है। ठीक है, आंतरिक भाग में कितनी परतें बताई है, 3। कौन कौन सी, सियाल, सीमा और निफे। आगे बात समझ में, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। वापिस से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। स्वेस का जो वर्गीकरण है उसके अनुसार स्वेस ने क्या किया है, स्वेस ने बताया है कि पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है वो अवसाद यानी कि अवसादी शैलों से निर्मित है, जिसकी गहराई और घनत्व क्या है, कम है। अगर हम बात करें इसी ऊपरी भाग की तो रवेदार चट्टानें जिसमें कि सिलिकेट की प्रधानता है, उनसे क्या है, ये निर्मित है। अगर हम बात करें स्वेस के अनुसार परतों की तो 3 परतें बताई है। पहली बताई है सियाल, दूसरी क्या है, सीमा, तीसरी क्या है, निफे। आगे बात समझ में। अब देखिए मैंने आपको बताया कि कितनी परतें हैं, 3। ठीक है, और ये सबसे ऊपर वाला भाग जो है ये रेड कलर वाला, ये क्या है, भूपरपट्टी। ठीक है, अब स्वेस ने जो वर्गीकरण किया है, भूपरपट्टी के नीचे गहराई की ओर जाते हैं हम। ठीक है, अर्थ सरफेस से हम डेप्थ एरिया की ओर जाते हैं यानी कि गहराई की ओर जाते हैं। तो स्वेस ने बताया कि हमें कितनी परतें मिलती है, 3 परतें मिलती है, जो आपको ये अलग अलग कलर में दिखाई दे रही है। ठीक है, अब देखिए ये पीले कलर में अगर हम बात करें सियाल, फिर ये सीमा, फिर ये कौन सी है, निफे। तो कितनी परतें हमें देखने को मिलती है गहराई के अंदर, 3। स्वेस के अकॉर्डिंग कौन कौन सी, सियाल, सीमा और निफे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई अब आपको। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट खींचना चाहते हैं तो खींच लीजिए। ठीक है, तो जहां तक मुझे उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ये थोड़ी सी बातें जो थी आपको ध्यान रखनी थी। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट। अब एक एक परत के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली कौन सी आ रही है, सियाल। सबसे पहली परत आ रही है सियाल। अब देखिए क्या खासियत है, ठीक है, इसकी। तो फर्स्ट बात मैं आपको बता दूं, ये सबसे ऊपर वाली यानी कि कौन सी परत है, ये पहली परत है। ठीक है, इसका जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, ग्रेनाइट से हुआ है। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात, तीसरी विशेषता, अगर हम इसके घनत्व की बात करें 2.9। अब देखिए इसका जो निर्माण हुआ है वो अगर हम बात करें, देखो सियाल स्पेलिंग आपको दिखाई दे रही है ये। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही जो है इसके अंदर जो है इसकी संरचना जो है, अगर हम बात करें सियाल, एस का मतलब होता है सिलिका। ठीक है, और ए का मतलब होता है एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इसकी जो रचना हुई है वो सिलिका और किससे हुई है, एल्यूमिनियम से हुई है। अगर हम इसकी गहराई की बात करें, ठीक है, तो 50 से 300 मीटर तक जो है इसकी गहराई है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें महाद्वीपों की,
तो महाद्वीपों की रचना जो है वो किससे हुई है? वो इसी परत से हुई है। क्या नाम है इसका? सियाल। ठीक है, आगे बात समझ में? तो इतनी बातें जो हमें किसके बारे में याद रखनी है? सियाल के बारे में याद रखनी है। एक बात मैं और बता देता हूं, इस परत में एसिड पदार्थों की प्रधानता होती है। ठीक है, तो एसिड पदार्थों की क्या होती है यहाँ पे? प्रधानता। ये बात भी आपको क्या रखनी है? इसके बारे में याद रखनी है। तो क्या बताया मैंने आपको सियाल के बारे में? सबसे पहली परत होती है ये, यानी कि एक नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर भूप्रपट्टी के नीचे जो परत हमें मिलती है वो कौन सी है? पहली परत वो कौन सी है? सियाल ही है। ठीक है, इसका निर्माण किससे हुआ है? ग्रेनाइट से हुआ है। इसके घनत्व की बात करें तो 2.9 है। ठीक है, इसका निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है। अगर इसकी गहराई की बात करें तो 50 से 300 है। अगर हम महाद्वीपों की रचना की बात करें तो वो किससे हुई है? इसी परत से हुई है। सियाल से ही महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। ठीक है, एक बात आपको और याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि इस परत में किसकी प्रधानता होती है? एसिड पदार्थों की प्रधानता होती है। ठीक है, अब देखिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इतनी बातें आपने इसके अंदर बतानी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर लेते हैं। सियाल, ठीक है, नाम क्यों रखा गया सियाल? ठीक है, देखो, सिलिका और एल्यूमिनियम दो की क्या होती है? इस परत के अंदर प्रधानता होती है। ठीक है, भूप्रपट्टी के बाद जो सबसे पहली परत मिलती है वो कौन सी है? सियाल ही है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? पहली परत। इसका निर्माण किससे हुआ है? ग्रेनाइट से हुआ है। ठीक है, इसका घनत्व अगर हम बात करें तो 2.9 है। अगर इसके निर्माण की बात करें किससे हुआ है? सिलिका और एल्यूमिनियम। अगर गहराई की बात करें तो 50 से 300। ठीक है, महाद्वीपों की रचना की बात करें तो किससे हुआ है? महाद्वीपों का निर्माण या महाद्वीपों की रचना किससे हुई है? तो वो सियाल से ही हुई है। आगे बात समझ में? अच्छा, तो यहाँ पर कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? एसिड। तो एसिड पदार्थों की क्या होती है? इसके अंदर प्रधानता होती है। ठीक है, आगे बात समझ में? अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ये बात आपको समझ में आई होगी। तो इतनी बातें ही आपने इसके बारे में याद रखनी है। पहली परत निर्माण ग्रेनाइट से, घनत्व 2.9, इसका निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है और गहराई 50 से 300। अब देखो यहां पर जो गहराई दी हुई है ये किसमें है? किलोमीटर में है। ठीक है, इसकी गहराई कितनी है? 50 से 300 किलोमीटर है। ये बात भी आपने याद रखनी है। और महाद्वीपों की रचना सियाल से ही हुई है और एसिड पदार्थों की क्या है? इसके अंदर प्रधानता है। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट, दूसरी परत जो आ रही है। तो भूप्रपट्टी के बाद पहली परत जो आ रही थी वो तो आ रही थी सियाल। ठीक है, दूसरे नंबर की जो परत है, ठीक है, दूसरी परत कौन सी है? सीमा। ठीक है, अगर इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसका निर्माण जो है बेसाल्ट आग्नेय शैल से हुआ है। ठीक है, इसका जो घनत्व है 2.9 से 4.7 होता है और इसके निर्माण की अगर बात करें सिलिका प्लस में मैग्नीशियम से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, अब देखो ज्वालामुखी उद्गार के समय, ज्वालामुखी के समय जो लावा निकलता है वो इसी परत से निकलता है। ठीक है, लावा का जो निर्माण होता है वो कौन सी परत के अंदर होता है?
सीमा परत के अंदर ही होता है। अगर हम इसकी गहराई की बात करें, ठीक है, तो इसकी गहराई जो होती है वो 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक इसकी क्या होती है, गहराई। किलोमीटर तक क्या होती है, इसकी गहराई होती है। तो अब देखिए इसके अंदर जो है क्षारीय पदार्थों की क्या होती है, प्रधानता। क्षारीय पदार्थों की क्या होती है, प्रधानता होती है। आगे बात समझ में। तो क्या बातें आपने इसके बारे में याद रखनी है, एक तो क्या याद रखना है, ये कौन सी परत है, दूसरी कैसे होगी, भूपर पट्टी सबसे ऊपर, पहले नंबर पर सियाल, फिर दूसरे नंबर पर क्या आती है, सीमा। तो इसका निर्माण जो है, ठीक है, बेसाल्ट और आग्नेय शैल जो इस परत में पाए जाते हैं, एक बात तो ये याद रखनी है, ठीक है। और इसका घनत्व जो है 2.9 से 4.7 होता है, और इसका निर्माण सिलिका तथा मैग्नीशियम से होता है, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा है, सीमा। ये बात भी आपने याद रखनी है, इस कारण इसका नाम क्या है, सीमा। अब देखिए ज्वालामुखी उद्गार के समय जो लावा निकलता है वो कहां से निकलता है, इसी परत से निकलता है। अगर हम इसकी गहराई की बात करें 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक होती है, और इसमें क्षारीय पदार्थों की क्या होती है, इस परत में प्रधानता। तो इतनी बातें आपने सीमा के बारे में याद रखनी है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो अगर इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो जल्दी से ले लीजिए। इतनी बातें ही आपको इसके बारे में याद रखनी है। अब देखिए क्या बताया मैंने आपको सीमा के बारे में। भाई सबसे ऊपर क्या होती है, भूपर पट्टी। भूपर पट्टी के बाद पहले नंबर की जो परत होती है वो सियाल होती है। सियाल के बाद क्या होती है, सीमा। तो सीमा क्या होगी, दूसरी परत। यहां पर बेसाल्ट और आग्नेय शैल देखने को मिलती है। इसका घनत्व जो है 2.9 से 4.7 होता है। इसका निर्माण सिलिका तथा मैग्नीशियम से हुआ है, ठीक है, जिस कारण इसका नाम क्या पड़ गया, सीमा। ठीक है। ज्वालामुखी उद्गार के समय जो लावा निकलता है उसका निर्माण इसी परत के अंदर होता है। गहराई की बात करें तो 1000 से 2000 किलोमीटर तक होती है, और इस परत में क्षारीय पदार्थों की क्या होती है, प्रधानता होती है। ठीक है, एक बार हमने इसको रिवाइज भी कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट, तीसरी जो आ रही है, निफे। अब देखिए ये क्या होती है, तीसरी, या इसको बोला जाता है अंतिम परत। आगे बात समझ में। निफे की अगर हम बात करें तो तीसरी या अंतिम परत होती है। तीसरी कैसे, सबसे ऊपर भूपर पट्टी, भूपर पट्टी के बाद सियाल पहले नंबर पर, सियाल के बाद सीमा दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर कौन सी होती है, निफे। कौन सी होती है, निफे। अब देखो यहां इसका निर्माण जो हुआ है निकिल तथा फेरियम से हुआ है। ठीक है, निकिल एन, निकिल एफ, फेरियम। ठीक है, इसी कारण इसका नाम क्या रख दिया, निफे, इन पदार्थों की प्रधानता के कारण। आगे बात समझ में, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए अगर हम बात करें इसके घनत्व की तो कितना होता है, 11। सबसे ज्यादा घनत्व होता है यहां पर, कितना होता है, 11। अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फेरियम जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, लोहा ही होता है। ठीक है, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या मिलता है, लोहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि पृथ्वी के अंदर क्या मिलेंगे, चुंबकीय शक्ति जो है पृथ्वी के अंदर मिलेगी। क्यों, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या मिलता है,
फेरियम, यानी कि एक प्रकार का लोहा। आगे बात समझ में? तो क्या बातें मैंने आपको बताई निफे के बारे में। तीसरी और क्या होती है, ये अंतिम परत होती है। ठीक है, यहाँ पर निकिल और फेरियम मिलता है, इसका निर्माण निकिल और फेरियम से हुआ है, तभी तो इसका नाम क्या रख दिया, निफे। अब यहाँ का घनत्व जो है वो कितना होता है, 11। सबसे ज्यादा घनत्व अगर हम देखें तो कहाँ मिलता है, निफे के अंदर ही मिलता है। कैसे? अब देखो, अगर हम बात करें घनत्व की तो सियाल में मिल रहा था 2.9। सीमा की अगर हम बात कर रहे थे 2.9 से 4.7। तो सबसे ज्यादा जो घनत्व अगर हम बात करें तो किसका होता है, निफे का होता है। कौन सी परत का होता है, निफे का। अब देखो फेरियम, ये जो है फेरियम लिखा हुआ है, फेरियम एक प्रकार का क्या होता है, लोहा। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या मिलता है, लोहा, फेरियम मिलता है, जिसके कारण हमें यह पता चलता है कि पृथ्वी में कौन सा गुण पाया जाता है, आंतरिक भाग में चुंबकीय शक्ति वाला गुण पाया जाता है। इतनी बात समझ में आई? तो आज हमने इस वीडियो के अंदर जो है सियाल, सीमा और निफे के बारे में विस्तार से चर्चा की है। तो इन तीन परतों के बारे में स्वेस ने अपना एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। ठीक है, जिसे हम कहते हैं स्वेस का वर्गीकरण, या स्वेस के अनुसार विभिन्न परतें, या स्वेस के अनुसार पृथ्वी की रासायनिक संरचना। इनमें से कुछ भी आपको पेपर में लिखा हुआ मिले तो आपका आंसर क्या होगा, यही होगा। तो हमने तीन परतों के बारे में ही लिखना है। तो इसको मैं एक बार फिर से डायग्राम आपको बता देता हूं, ठीक है, ताकि आपको ये परतें जो है याद रहें। अब देखो, ये डायग्राम जो है अलग अलग कलर में बनाने का जो रीजन था इसके पीछे यही था कि एक तो आपको ये स्पष्ट दिखाई दे जाए और आपको पहचान हो जाए इन परतों की। ठीक है, सबसे ऊपर वाला रेड कलर में जो है ये तो क्या है, भूपर्पट्टी है। क्या है, भूपर्पट्टी। रेड वाला क्या है, भूपर्पट्टी। ठीक है, अब देखो ये क्या है, सियाल। ये क्या है, सियाल। पहली परत भूपर्पट्टी के बाद सियाल। ठीक है, फिर क्या है, सीमा, फिर क्या है, निफे। ठीक है, आगे बात समझ में? सियाल का घनत्व याद रखना 2.9 था, सीमा का 2.9 से 4.7, निफे की अगर हम बात करें तो 11। तो सबसे ज्यादा घनत्व किसका हो गया, निफे का। ठीक है, अगर उसके बाद भी आपको और कुछ याद रखना हो तो सियाल, इसका निर्माण किससे हुआ है, सिलिका, ए का मतलब होता है एल्यूमिनियम। ठीक है, सिलिका तथा एल्यूमिनियम से किसका निर्माण हुआ है, सियाल का। सीमा की बात करें तो सिलिका प्लस में एल्यूमिनियम। ठीक है, सॉरी, मैग्नीशियम। ठीक है, तो गलती से लिखा गया ये। अब देखो सियाल के बारे में, सिलिका तथा एल्यूमिनियम, स्पेलिंग जो है देखो सियाल की क्या होती है, SIAL। सिलिका, ए का मतलब एल्यूमिनियम। ठीक है, सीमा में अगर हम बात करें, एस का मतलब सिलिका और एम का मतलब मैग्नीशियम। ठीक है, अब देखो निफे की अगर बात करें तो निफे की स्पेलिंग देखें तो एन का मतलब निकिल, एफ का मतलब फेरियम। ठीक है, तो निफे किससे बना है, निकिल तथा फेरियम से बना है। वापिस से बता देता हूं, सियाल सिलिका और एल्यूमिनियम, सीमा सिलिका और मैग्नीशियम, निफे की अगर बात करें निकिल और फेरियम। सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, अगर हम बात करें तो निफे का। ठीक है, सियाल का क्या है, सबसे कम, कितना है, 2.9। ठीक है, भूपर्पट्टी जो है इसका निर्माण किससे हुआ है, अवसादी शैल से। ठीक है ना, शुरुआत में बताया था ना मैंने आपको, भाई पृथ्वी के धरातल का जो ऊपरी भाग है वो अवसाद यानी कि
अवसादी सेलों से निर्मित है। सेडिमेंट से बताया था ना मैंने आपको। तो देखिए इस वीडियो के अंदर आज हमने विस्तार से चर्चा की है इन परतों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके सामने जल्द हाजिर होऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।